है गाइस, एपिसोड जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से स्टार्ट होता है। हमारा हीरो 9 बार मर चुका होता है और अब वो स्कारक्रो से अभी भी फाइट कर रहा होता है और वो कहता है कि अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। और अब उसको समझ गया होता है कि ये कैसे फाइट करते हैं और वो उन 3 फैक्ट्स को कहता है कि इन 3 तरीक़ों से हम इन्हें मार सकते हैं। पहली बात, हमें इनकी तरफ देख के और इनको फाइट करना है, इनके मार्शल आर्ट्स को समझना है, क्योंकि इनके मार्शल आर्ट्स एक ट्रिक टाइप है जो 3 या 4 बार लेवल 4 में इनको मैं मार सकता हूँ। मगर मुझे बस ये ध्यान रखना है, इनका जो पैटर्न है वो समझना है एक बार, और मैं इनको नहीं समझा तो मैं इनको नहीं मार पाऊँगा। और जो इनका पैटर्न है वो आज मैं अच्छे से समझ चुका हूँ और वो उनको बहुत बुरी तरीके से मारने लग जाता है। उनको इतनी बुरी तरीके से मार रहा होता है स्कारक्रो जैसे कि उसके दुश्मन हो, और वैसी बात उसके दुश्मन ही थे। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो अपनी पूरी फोर्स पावर को लगा के उनको बोलता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और मैं तुम्हें मार दूंगा, और वो उनसे फाइट करने के लिए बढ़ जाता है। और वो कहता है इनका जो पैटर्न है वो मैं अच्छे से समझ चुका हूँ, जो स्कारक्रोस का पैटर्न है। और जो स्कारक्रोस होते हैं वो उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं और अटैक कर भी रहे होते हैं, मगर वो कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे होते हैं हमारे मेन कैरेक्टर का। वो जब उस पर अटैक करते हैं तो वो एक को ही ख़त्म करता है, फिर दूसरा अटैक करता है उसकी टांग तोड़ देता है, सबको बहुत बुरी तरीके से मार रहा होता है। जो उनके डिफरेंट तरीके से उनके पैटर्न को समझ रहा होता है और वो कहता है अब तो ये सब गए, और वो बोलता है अब मुझे इन सबको डिस्ट्रॉय करना होगा क्योंकि इनको मैं रखूँ मुझे वो पसंद नहीं। और वो कहता है अब मेरे को इनको सिर्फ एक ही पंच पे डिस्ट्रॉय करना होगा। वो पहले तो पंच लाते ऐसे मारता है और वो कहता है अब मेरे पास ये लास्ट मूव है, इस लास्ट मूव से ये सब खत्म हो जाएंगे। वो उन सबको पहले तो कोने में एक लात मारता है और सबको कोने में फेंकता है, और तो सबको मतलब उन सबको कोने फेंकता है, और फिर वो कहता है अब मेरे लास्ट मूव में ख़त्म। और वो अपना फुल पावर की मदद से एक जंप लगाता है और वो कहता है कि हम इस मूव में तो ये ख़त्म हो ही जाएंगे। और वो कहता है इनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करूँगा तभी अच्छे से डिस्ट्रॉय होंगे, मतलब मैं छोटे मोटे पंच मार दूँ उससे कुछ असर नहीं होगा। फिर वो दौड़ता है और वो कहता है अब मेरे इस पंच से युआन मूव तुम सब ख़त्म हो जाओगे मेरे 3 फैक्ट्स की टेक्निक से। और वो अपने सारे अटैक्स को कंबाइन करके और वो कहता है कि अब तो ये गए। और जो हमें दिखाया जाता है वो बहुत बुरी तरीके से उन्हें जब मार रहा था तब उसकी स्पैरिंग कंप्लीट हो रही थी, जैसे उनकी हो रही थी डाटा अपडेट के टाइम स्पैरिंग लेवल 1 स्पैरिंग लेवल 2, वैसे उनका स्पैरिंग लेवल बढ़ रहा था धीरे धीरे। और हमें दिखाया जाता है उसका स्पैरिंग लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा होता है वो जो कैरेक्टर्स मतलब जो बंदे थे, हर बार हमारे मेन कैरेक्टर युआनबू का मतलब लेवल अप हो रहा था, स्पैरिंग लेवल 1 स्पैरिंग लेवल 2, हर बार वो अपने मिशन को कंप्लीट कर रहा था स्पैरिंग को। और हमें दिखाया जाता है फिर वो कहता है अब ये ख़त्म हुआ, बस अब सबर ख़त्म हुआ, अब मैं सबको ख़त्म कर सकता हूँ जब मेरा स्पैरिंग लेवल इससे हाई है। और वो एक पूरी अपनी फुल फोर्स से एक पंच लगाता है, उस पंच की मदद से वो अपनी पूरी स्ट्रेंथ उस पर ख़त्म कर देता है और उससे अटैक कर देता है, जिससे वो सारे राख बन के ख़त्म हो जाते हैं। और उसका जो टास्क था इस कैरेक्टर को मारने का वो ख़त्म हो जाता है। वो कहता है तुम्हारी जो क्वेस्ट है वो क्लियर हो गई, तुमने पूरी पार कर दी। और वो ज़ोर से चिल्लाता है, वो कहता है आखिरकार मैंने अपनी क्वेस्ट क्लियर कर दी, मैं इसको ही तो ख़त्म करने के लिए कब से बैठा था। और जो हमारा मेन कैरेक्टर मतलब जो है वो कहता है ये तो बढ़ गए। और फिर वो कहता है अब मैं बहुत ज़्यादा थक गया क्योंकि मैंने इस पर अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाई है और जो किसी ने अभी तक नहीं देखी, और वो वहीं पे धड़ाम से गिर जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मुझे स्कारक्रो से सख्त नफरत है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। और वो वहीं पे गिर जाता है। वो कहता है मैं बहुत देर से फाइट कर रहा हूँ इसलिए मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मतलब वो दिनों से फाइट कर रहा होता है लगता है। और वो कहता है मेरे को इनको मारने के बाद जो खुशी हो रही है अपना लेवल देख के, मैंने अपने सेम लेवल वाले बंदे को हरा दिया है, जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। वो ऐसे ही कह रहा होता है और वो कहता है तो मुझे इसका रिवार्ड मिलेगा, तो मैं अपने रिवार्ड को देखना ज़्यादा पसंद करूँगा। और जो वो कहता है चलो टीचर्स लेवल के मैंने इतने बड़े बिगनर्स को मारा है, जो मतलब बहुत मुश्किल बात है, फिर भी वो खुश हो रहा होता है कि अच्छी बात है मैंने आज पहली बार अपने बराबर के, और ये क्यों तो वो उनसे ज़्यादा फाइटिंग टेक्निक्स आती हुई, उनसे ज़्यादा मतलब उनको आती थी और उन्होंने उसको बहुत बुरी तरीके से मारा था, मगर 9-10 बार में वो जीत ही गया। और वो कहता है चलो मैं अपना रिवार्ड देखता हूँ। और वो फिर अपने सिस्टम को खोलने के लिए तैयार हो जाता है। वो कहता है चलो अब मैं अपने सिस्टम का रिवार्ड देखता हूँ। और वो अपना सिस्टम में रिवार्ड देखता है तो उसके लिखा आता है तुम्हें एसएस रैंक का गुड लक वो मिला है, मतलब एक कार्ड मिला है ट्रम्प कार्ड, उस पर लिखा होता है क्रेडल ऑफ हेवन। उसको वो कहता है ये लगता है कोई बड़ी चीज़ है जो मुझे बड़ी मुश्किल से मिली है। फिर उसके पास उसे एक कपड़ा मिलता है, उस कपड़े को देख के ये क्या है मुझ पे, ये तो कपड़ा है नॉर्मल सा। और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि बताया जाता है ये एक रैपिंग क्लॉथ है इसकी। और फिर वो बोलता है कि ये तो एक नॉर्मल सा कपड़ा लग रहा है मुझे देखने में, इसमें क्या खास बात, मैंने इतने सारे स्क्रैच को मारा तो मुझे सिर्फ एक कपड़ा मिला, तो ऐसा कहता है। और फिर वो देखता है ये एक लेजेंडरी वेपन है, इसकी मदद से कैलेस्टिकल क्रेडल कहता है, इससे तुम जहाँ पे भी लगाओगे उधर उधर बॉडी पे डैमेज कम पड़ेगा और तुम्हारी पावर रिस्टोर होगी उस जगह पे। वो कहता है अच्छा ये एंसेस्ट्रल है, मतलब पुरानी ज़माने का है, तो अच्छा मैं समझा, इससे मैं अपनी जिस जगह पे लगाऊंगा उस जगह पे मेरा डैमेज कम होगा और मेरी पावर रिस्टोर होगी। तो वो उसको देखता है और वो कहता है चलो मैं इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। मैं खुश हूँ कि मेरे पास इतना लेजेंडरी आइटम है, और मगर क्या करूँ, मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। वो कहता है चलो मैं इसको अपने सिर पे बांध लेता हूँ। तो मैं इसको सिर पे बांधने के बाद
जो मेरे सिर पे जो भी अटैक्स होंगे उसको मैं बहुत ज़्यादा आराम से मतलब एनालाइज़ कर लूँगा, और वो अपने सिर पे लगाता है। वो थोड़ा थोड़ा खुश भी होता है, फिर थोड़ा मतलब एम्ब्रेसिंग फील करता है कि भाई मैं अपने सिर पे लगा रहा हूँ, या कोई देखेगा तो क्या समझेगा, मैं अजीब लगूंगा। तो फिर वो कहता है नहीं 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 मैं नहीं लगा रहा, और वो उसको दूर फेंक देता है। वो कहता है इसको मैं अपने आइटम बॉक्स में रख देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं है। और फिर हमें देखा जाता है वो कहता है कि जो मेरे पास जो ये चीज़ है उससे मैं अपने डैमेज को रिस्टोर कर सकता हूँ, मतलब पावर को रिस्टोर कर सकता हूँ। और बात करी जाए मतलब अभी तो मैं ज़िंदा हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मुझे अब क्या करना चाहिए, लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। फिर कांग युआन कहता है कि है ना, मुझे ऐसा लगता है जो मेरे पास लेजेंडरी आइटम जो मॉस्किटो का उसका एग है उसकी मदद से मैं इसको हैच कर सकता हूँ, मतलब एग को हैच कर सकता हूँ इस कपड़े की मदद से। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं अपनी डिसमेंटल की एबिलिटी का यूज़ करते हुए इस कपड़े से है जो भी मतलब कपड़े की मदद से उसको मतलब एग को हैच करूँगा। तो फिर वो उस कपड़े को अंडे के ऊपर डाल देता है। जो अंडा होता है वो अपनी इन्वेंटरी से निकाल के उधर रख देता है, उसके ऊपर कपड़ा डाल देता है। और वो थोड़ी देर इंतज़ार करता है, वो कहता है मेरे को नहीं लगता अब कुछ भी होगा इससे। तो वो ऐसा ही कह रहा होता है, फिर वो अपना हाथ कपड़े के पास लाता है उसको हटाने के लिए, और वो कहता है मेरे को लगा ही था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर अचानक से जो मतलब कपड़ा है वो फटने लग जाता है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर कांग युआन है वो कहता है लगता है ये कपड़ा फटने के बाद ये अंडा हैच हो जाना चाहिए। और वो देखता है कि अंडा धीरे धीरे मतलब टूटने लग जाता है, और जितने भी उसके ऊपर मॉस्किटोज़ के बाल मतलब जो पंख थे वो सारे हट जाते हैं, और वो अंडा अंदर से हैच होने लग जाता है। वो कहता है उसको फिर पहले डर लगता है भाई इसमें से कोई कैनिबल मॉन्स्टर निकला जो मुझे खा गया तो इसकी क्या गारंटी, और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ तो, ऐसे वो सोच रहा होता है। मगर वो कहता है नहीं, हौसले बुलंद रखो, कोई अच्छी चीज़ निकलेगी। और फिर वो धीरे धीरे अंडा हैच होने लग जाता है, और उसके ऊपर से अंडा जो है उसके ऊपर से हैच होने लग जाता है, और उस इतनी ज़्यादा रोशनी फेंक रहा होता है जो हमारा मेन कैरेक्टर उसको देख नहीं पा रहा होता है। वो आंखें बंद करके खोलता है तो देखता है वहाँ पे एक है ना फेरी थी, मतलब एक परी थी जो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही होती है। उसने ब्लैक कलर की ड्रेस पहन रखी होती है। वो कहता है इसके बाल वाइट हैं, मुझे तो ये लग रहा है मॉस्किटो उसकी फेरी है ऐसा लगता है। और वो कहता है ये तो यार एकदम क्यूट है बहुत ज़्यादा। फिर जो लड़की है वो अपनी आंखें खोलने लग जाती है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो देखता है अरे भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही क्यूट लग रही है, और वो ऐसे ही सोच रहा होता है। वो कहता है इसको हिन्नू ने देखा होता ना तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती, तो वो उसी को देख रहा होता है, और जो लड़की है वो उठती है। तो हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो उसको देख के हैरान था क्योंकि पहली बार देख रहा है भाई ऐसी कोई अजीब चीज़। और फिर वो क्या खुश होता है, और जो अपनी उंगली है वो उसके पास लाता है उसको 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 देखने कि भाई ये क्यूट है, उसके गाल को सहलाने। मगर वो उठती है और है ना उसकी उंगली को बाइट कर लेती है, और जो हमारा मेन कैरेक्टर कांग युआन है वो चिल्लाता है अरे भाई उंगली काट ली, और बहुत बुरी तरीके से काटी थी भाई। चूहे भी काट लेते हैं तो दर्द होता है भाई, उसने तो पूरी उंगली काट ली। फिर वो कहती है वो उसको गाली देने लग जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मुझसे बकवास मत करो, मैं तुम्हारा मास्टर हूँ। वो कहती है मैं वैसे ही बहुत ज़्यादा भूखी हूँ, ऐसे वो लड़की वो फेरी कह रही होती है। वो कहता है कि है ना तुम भूखी हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, चलो मैं कुछ निकालता हूँ खाने के लिए। और वो अपनी जेब से कुछ निकालता है खाने के लिए। वो कहता है क्या तुम इसे खाना चाहोगी? वो कहती है नहीं मैं इसे नहीं खाती, मैं सिर्फ एक ही चीज़ खाती हूँ वो है खून। तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है लगता है ये इसे मैं चाहिए, इसे मुझे खाना है। तो वो उसकी तरफ इशारा करता है, तो वो कहती है हाँ मुझे तुम्हें खाना है। तो वो अपने उसको वो जो फेरी थी वो उसका खून पीने लग जाती है। ये बहुत अजीब तरीके से खून पी रही है एकदम, इस मच्छर के पास तो डंक होता है, इसके पास तो डंक नहीं है, स्ट्रॉ से पी रही है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर वो कहता है तुमने बहुत ज़्यादा खून पी लिया, अब थोड़ा सब्र कर लो, वैसे ही और ज़्यादा घाव बन जाएगा तुम्हारे चक्कर में। वो कहती है तुम चिंता मत करो, मैं इस घाव को बहुत जल्दी हील कर दूंगी, वो भी अपनी पावर से। तो वो फिर स्ट्रॉ को हटाती है और उसको हील करने स्टार्ट कर देती है, और उसको चाट चाट के हील कर देती है। वो कहता है ये बहुत ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। और जो वो फेरी है वो सोच रहा होता है मेरे हिसाब से मैं गैस किया जितना भी उसके हिसाब से मॉस्किटोज़ की फेरी है। और वो उससे कहता है कि तुम क्या मॉस्किटोज़ की फेरी हो ना? वो कहती है हाँ हाँ तुमने सही समझा। और जो वो मन में सोच रहा होता है इसने जो मेरे आर्म पे जो हीचिंग करी है वो मुझसे मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और वो कहती है इंसान को अपनी बलिदान देख के ही बहुत सारी चीज़ें सीखता है, और मेरे स्लेव तुम मुझे ऐसे ही खाना प्रोवाइड करते रहना, एक दिन मैं तुम्हें ज़्यादा पूरी तरीके से खा लूँगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर स्लेव सुन के और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो कहता है मैं इसका गुलाम कब बना? और वो उसको पूरी दम से पकड़ लेता है और कहता है ओए तुम दोबारा क्या बताना मुझे। वो कहती है मुझे माफ़ कर दो, तुम मेरे प्यारे सर्वेंट, ऐसा तुमने मुझे अच्छा खाना दिया उसके लिए धन्यवाद। और ऐसे करके वो रो रही होती है। फिर वो लास्ट में कहती है बटलर प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, ऐसे मतलब वो ऐसे
ही रो रही होती हैं। जब वो बटलर कहती है तो हमारा मेन कैरेक्टर कहता है चलो ठीक है, तुमने मुझे बटलर कहा, उससे मुझे कोई दुख नहीं है, और है ना स्लेव कहती ना तो मैं तुम्हें यहीं मार देता, और वो उसको छोड़ देता है। तो उसका कचुम्बर बन चुका होता है और वो गुस्सा हो जाती है। वो कहती है ये इंसान बहुत अजीब होते हैं, हर बार जितनी बार मैंने इन्हें देखा ये बहुत ज़्यादा अजीब रहते हैं। और फिर वो कहती है कि है ना मैं, वो कहता है कि तुम अपना नाम बताओ, मेरा नाम कांग युआन है, तुम्हारा नाम? वो कहती है मेरा नाम तो कुछ मेरे को पता ही नहीं। वो कहता है मुझे पता है तुम मॉस्किटोज़ की फेरी हो। और जो वो लड़की होती है वो अपना नाम सोचने लगती थी, मेरा नाम क्या था? और वो बोलती है मैं इस वर्ल्ड के एंड में मतलब फेरी बन के अपीयर होती, मगर तुमने मुझे बहुत जल्दी अपीयर कर दिया। अब तुम क्या दुनिया को, इस ख़त्म हुई दुनिया को तुम वापस बताना चाहते हो? और बात करी जाए मैं ऑर्गेनिजम्स की, इस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें खाती, मगर यहाँ पे तो अब कुछ बचा ही नहीं है, वर्ल्ड का एंड हो जाएगा। चलो धीरे देखेंगे, कुछ खाने के लिए इंतज़ाम करूँगी। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो हैरान, भाई ये इंसानों को खाएगी क्या लगता है? और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है। वो उससे कहता है क्या तुम्हें पता है कि ये इधर लोग क्यों ख़त्म है? वो कहते हैं हाँ, इधर के लिविंग क्रिएचर्स ने उन इस वर्ल्ड पे एंड कर दिया इस वर्ल्ड को, और मेरे को भी ऐसा ही लगता है। और जो हमारा मेन क्रिएटर वो कहता है इसका बस चले तो मुझे भी खा जाए। और जो वो कहता है मगर मेरे ब्लड में पॉइज़न है। और जो बहुत बड़ी बात है, और जो मतलब जिस हम गॉब्लिन से मिले थे उसने उस पे पॉइज़न अटैक हुआ था तो उसने अपना हाथ काट दिया था वर्ल्ड के एंड में। और जो मॉस्किटोज़ की फेरी होती है वो कहती है हाँ मुझे वैसे पता है बहुत ज़्यादा स्कैरी हो तुम, मगर तुम्हारे जो ब्लड में पॉइज़न है उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ना आराम से पी लिया, मुझे और भी मिल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।